अक्सर अंग्रेजी ग्रामर सिरदर्द बन जाती है ना? खास तौर पर टेंसेस। लेकिन आज हम टेंसेस को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में शायद ही कभी सोचा गया हो। एक परिवार के रूप में। देखिए, अगर अंग्रेजी के वो 12 टेंसेस और उनके नियम देखकर थोड़ी उलझन होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर लोगों को ये काफी मुश्किल लगता है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इन सारे मुश्किल नियमों को भूलकर इसे बस एक बड़े से परिवार की कहानी की तरह देखें, एक फैमिली ट्री की तरह। चलिए, इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस परिवार के मुखिया से। हर परिवार में एक मुखिया होता है ना? इस परिवार के मुखिया का नाम है टेंस, और यही है पूरे अंग्रेजी ग्रामर की असली नींव। अच्छा, तो टेंस के 3 बच्चे हुए, और इनके नाम तो हम सब जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हाँ, ये तीनों अपने नाम के साथ बड़े गर्व से अपने परिवार का सरनेम लगाते हैं, टेंस। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अरे, ये परिवार तो यहाँ से और भी बढ़ा। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे। अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। हुआ ये कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों ने अपने चारों बच्चों के नाम बिल्कुल एक जैसे रखे। हाँ, बिल्कुल सेम। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? पर यही तो सारा मजा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि टेंस परिवार में कुल मिलाकर हो गए 12 पोते पोतियां, और यही है वो 12 टेंसेस जो हमें अंग्रेजी में पढ़ने पड़ते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये पूरे परिवार का स्ट्रक्चर एक बार में दिखा देता है। अब देखिए, भले ही इन पोते पोतियों के पहले नाम एक जैसे हैं, जैसे इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, लेकिन इनका व्यवहार, मतलब इनका जो काम है ना, वो एक दूसरे से बहुत अलग है। तो सवाल ये उठता है कि इन 12 हमनाम पोते पोतियों में फर्क कैसे करें? इसके लिए ना परिवार के कुछ नियम समझने होंगे। और पहला नियम जुड़ा है हेल्पिंग वर्ब्स से। हेल्पिंग वर्ब्स को ऐसे समझिए जैसे ये परिवार की हर ब्रांच का एक यूनिक आईडी कार्ड है, एक पहचान पत्र। यही वो शब्द है जो हमें असल में बताते हैं कि कोई भी काम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अब ये स्लाइड जो है ना, ये समझ लीजिए कि पूरे टेंस परिवार के घर की मास्टर की है, एक चाबी जिससे सारे ताले खुल जाएंगे। जरा गौर से देखिए, हर एक टेंस का अपना एक फिक्स्ड, एक खास हेल्पिंग वर्ब है, और ये कभी नहीं बदलता। बस इसे दिमाग में बिठा लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स तो सबके अपने अपने यूनिक हो गए, लेकिन परिवार ने सोचा कि चलो एक्शन वर्ब्स, यानी जो काम बताने वाले शब्द हैं, उनके नियम आपस में शेयर कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी आसान रहें। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी पैटर्न है। जहाँ भी कंटिन्यूअस नाम का पोता पोती दिखेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का, उसके मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा ही लगेगा, हमेशा। और वैसे ही जहां भी परफेक्ट नाम दिखेगा, वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये नियम पक्के हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये चीजों को कितना आसान बना देता है। मतलब सिर्फ पोते पोती का नाम पता हो तो वर्ब की फॉर्म का अंदाजा लग जाता है। और हाँ, ये V1, V2, V3 क्या है? V1 मतलब वर्ब का बेसिक रूप, जैसे गो। V2 उसका पास्ट फॉर्म, वेंट। V3 पास्ट पार्टिसिपल, गॉन। और V4 वो तो सबसे आसान है, V1 के साथ बस आईएनजी लगा दो, गोइंग। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये दोनों नियम, यानी हेल्पिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, एक साथ मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। लेट्स सी इट इन एक्शन। कोई भी सेंटेंस बनाना ना बिल्कुल एक रेसिपी फॉलो करने जैसा है, एकदम सिंपल। बस सही चीजों को सही क्रम में रखना है। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, शी इज लर्निंग ग्रामर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण है। यहाँ सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है इज, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो एक्शन वर्ब हुआ लर्निंग। अब देखिए जादू, बस एक छोटा सा बदलाव करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज को हटाकर वॉज लगा देते हैं, और बूम, हम तुरंत प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच गए। वाक्य बन गया, शी वॉज लर्निंग ग्रामर। और अगर हमें भविष्य की बात करनी हो तो बस वॉज की जगह विल बी लगा दीजिए। शी विल बी लर्निंग ग्रामर। देखा, एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब और हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। ये सिस्टम हमें टाइम पर कितना सटीक कंट्रोल देता है। तो देखा आपने, ये जो परिवार वाला स्ट्रक्चर है ना, यही सारे 12 टेंसेस को समझने की असली चाबी है।
एक बार ये सिस्टम समझ में आ गया तो फिर दर्जनों कंफ्यूजिंग नियमों को रटने की कोई जरूरत नहीं। दिमाग में एक बिल्कुल साफ तस्वीर बन जाती है। एक बात साफ है, ये परिवार वाली कहानी सिर्फ एक मजेदार ट्रिक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस लाने और फ्लुएंसी के साथ बोलने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। तो अब सवाल ये है, इस सिस्टम को जानने के बाद इसके साथ क्या कहा जाएगा?